व्हेन यस बिकम ऑटोमेटिक ना, सबको ही यस बोलने लगते हो। जब ये ऑटोमेटिक हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत क्राउडेड हो गई है, ठीक है, आप पीछे हट रहे हो, यू आर फीलिंग बिहाइंड, ठीक है, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ बना नहीं रहे हो, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो एक लूप में फंस रहा हूँ। आप बहुत धीरे चल रहे हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप लेजी नहीं हो, यू आर टू मच कमिटेड, यू आर ओवर कमिटेड माय फ्रेंड। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा सबको यस बोल रहे हो इस समय, और ये आपको नहीं करना है, ये आपको हार्म कर सकता है एक तरीके से, ये आपके लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। सबको आप यस बोल रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे हो। तो इसी को समझना है हमें। Why people keep saying yes? Here's the lie. सबको ये लगता है कि अगर मैं yes बोलूंगा ना, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। मैं अगर yes मैन बन के बैठूंगा सबका, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप सबको yes बोल रहे हो, तो आपकी जो रियल अपॉर्चुनिटीज है वो आप अनलॉक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सबके लिए अवेलेबल हो ना। आप अपने मेन काम के लिए अवेलेबल नहीं हो, आप सबके लिए अवेलेबल हो। अगर आप सबके यस मैन हो, तो आप खुद सोच के देखो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज पे कब काम कर पाओगे? आपको टाइम ही नहीं है ना। तो आप इस चीज को समझो कि आप सबके यस मैन नहीं हो सकते, सबके गुड बुक्स में नहीं आ सकते मेरे दोस्त। इस चीज को हमें समझना है यहाँ पे कि यस मैन बनने से अपॉर्चुनिटीज नहीं अनलॉक होती है। आपको नो बोलना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। भाई मेरे काम के आड़े नहीं आना चाहिए तू। इतना भी अच्छा दोस्त तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रखो उसको। पहले आपका काम है, काम से आपकी आइडेंटिटी है, दोस्त से आपकी आइडेंटिटी नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि भाई फला का दोस्त है, ये नहीं कहता। कोई ये कहता है कि भाई ये बंदा है, ये फला काम करता है, ये काम करता है ये। इस चीज को हमें समझना है कि आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, उसको समझना है। यस मैन बनने से आपकी आइडेंटिटी नहीं बनने वाली मेरे दोस्त। अपॉर्चुनिटीज अनलॉक यस कहने से नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज अनलॉक नो कहने से होती हैं। ये चीज नोट कर लो। हर यस के साथ आप अपनी एनर्जी, टाइम, अटेंशन, बैंडविड्थ, ये सब उसको दाव पे लगा देते हो, ठीक है। ये सब आप अपना वेस्ट करते हो एक तरह से। सही चीज को यस बोलना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर सेइंग यस टू एवरीथिंग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। इस चीज को हमें समझना है कि हर चीज को यस नहीं बोलना है हमें। हर चीज को हम हर किसी के लिए अवेलेबल मत हो यार। हर किसी के लिए अवेलेबल होगे तो फिर अपने काम के लिए नहीं अवेलेबल होगे, अपने लिए अवेलेबल नहीं होगे, क्योंकि आपका इमोशनल बैंडविड्थ है ना, वो खराब हो जाएगा, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसे हमें समझना है थोड़ा सा। तो इस पे हम अगर गौर करेंगे तो कोशिश हम कर सकते हैं कि एक बेहतर लाइफ की तरफ हम जा सकते हैं। एंड ये सारी चीजें फाइनाइट चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत एबंडेंस में अवेलेबल है। ये सब आपको बहुत छोटी मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड चीजों में मिला हुआ है। आप इसको अगर गलत जगह खर्च कर रहे हो तो फिर क्या ही हो सकता है। लेकिन जो आप स्ट्रॉन्ग लाइफ अगर बिल्ड करनी है, तो वो सेलेक्टिव कमिटमेंट्स पे बिल्ड हो पाएगी। वो सबके लिए कमिटमेंट अगर आप करोगे, सबको ही कमिट कर दोगे, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। इस चीज को समझो। सेइंग यस इज नॉट जेनरोसिटी, इट्स अ डिसीजन। इस चीज को हमें समझना है। एंड एवरी डिसीजन हैज अ कॉस्ट। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप किसी चीज को यस बोलो ना, तो आपको बस ये समझना है, ये बस एक फिल्टर लगा लो कि ये जो यस मैं बोलने वाला हूं या मैं बोल रहा हूं, क्या ये मुझे अपने एंड गोल तक ले जा रहा है? अगर आंसर है यस, तब तो बोल दो। अगर आंसर है नो, तो भाई समझ लो कि भाई ये मुझे मेरे एंड गोल तक नहीं ले जा रहा है, बल्कि मुझे 2 कदम पीछे ले आ रहा है कि बेटा आजा, तू आगे तो छोड़, तू पीछे आ जा। इस चीज को हमें समझना है कि हर चीज को अगर हम यस बोलते हैं, तो कभी कभार हम बहुत ही पीछे खसकते जाते हैं। हम पीछे होते ही जाते हैं दिन प्रतिदिन, और हमें लगता है कि यार मेरी चीजें बन क्यों नहीं रही है, मैं काम तो कर रहा हूं, मेरी चीजें डेवलप क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भाई आप सबके लिए अवेलेबल हो ना। आपका मेन एफर्ट जो है, मेन एनर्जी है, मेन टाइम है, मेन अटेंशन है, मेन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कहीं और जा रहा है। तो इस चीज को हमें समझना है कि हमें पूरा फोकस अपने ऊपर डालना है, अपनी चीजों के ऊपर डालना है, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में डालना है। हम दूसरों के ऊपर क्यों अपना फोकस वेस्ट करें? समझ रहे हो? और जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो इस चीज को पहले ही समझ जाते हैं कि भाई कहाँ यस बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो ये जो मैंने आपको फिल्टर बताया है, आप इससे बहुत ही जल्दी फिल्टर आउट करके और अपना डिसीजन बना सकते हो, जो आपको बाय द वे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये चीज अगर आप छोटी उम्र में ही सीख गए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत एजेड होने के बाद भी ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो नो नहीं बोल पाते, और जो नो नहीं बोल पाया ना, भाई हार्श ट्रुथ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा।